Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और गाइज याद रखना, आज के डेट में डे 6 है, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आया हूँ। और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का ऐसा सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगा गाइज, जिसको एक बार पढ़ने के बाद में आपको दोबारा इस कंटिन्यूअस टेंस से कोई क्वेश्चन ही माइंड में नहीं आएगा। कहने का मतलब वो सारा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, 9वीं 10वीं 8वीं 4वीं 5वीं में या 12वीं तक पढ़ रहे हों, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह आपके लिए बहुत ही 100% श्योर वीडियो है, जिसमें 4 तरह के सेंटेंस ओवरऑल आते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में। ये अगर आपने कर लिया तो आई एम श्योर कि आपको इसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। और एक चीज़ें और गाइस याद रखना, फार्मूले के सहित और साथ में पहचान क्या होती है उस सब का एग्जाम्पल सहित इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। और माना जाता है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान, बहुत इजी होता है, लेकिन एक प्रकार का सेंटेंस जो होता है वो सिंपली काफ़ी इजी लोग मानते हैं, उसे आसानी कर भी लेते हैं। लेकिन आपको 3 और प्रकार के सेंटेंस मैं बताऊंगा जो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है, राइट। और उसको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे दिखाया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के पहले हमारे पास ये होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें। और मैंने इसके फर्स्ट डे वीडियो में, सेकेंड डे, थर्ड डे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए वो मैंने बताया, उसको भी देखें और साथ में इसको भी देखें, ठीक है। तो मैं एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ ताकि आपका टेंस का कोई भी प्रॉब्लम न रह जाए, आपका कोई भी टेंस रहे बिल्कुल आसानी से आप कर सके, ठीक। तो सबसे पहले आप पहचान लो कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहे हो टाइप वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है गाइज वो हमेशा इज़, आर या एम लगती है, जिसमें वर्ब का 5वां फॉर्म, कहने का मतलब वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, ऑलराइट। और साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, किसी में भी, सब में मतलब ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स लगाए जाते हैं ज़रूरत के अनुसार। अब जान लो, वैसे तो मैंने अलग से वीडियो बनाया, लेकिन जान लो कि ईच का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, आर का प्रयोग हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, और एम का प्रयोग गाइस केवल आई के साथ होता है। आई का मतलब मैं, राइट ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ओके, ऑलराइट। तो ये जो चीज़ें हैं इसको केयर से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब वर्ब का फॉर्म कैसे बनता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है या और भी कोई कन्फ्यूजन है गैस, तो उसके लिए आप कमेंट करें। और साथ में देखिए, प्रत्येक दिन के वीडियो को आप देखें और साथ में चलें, कुछ बैक के वीडियो भी इंपॉर्टेंट हैं वो भी देखें, तब जाके आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन ये चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से इसी वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक। तो फार्मूला ले लीजिए। फार्मूला में अफर्मेटिव का वही फार्मूला जो मैंने पहले वीडियो में कल वाले में बताया था, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये पड़ जाएगा कि यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बस इतनी चीज़ें। अगर आप टेंस को अच्छे ढंग से समझ लेंगे गाइस, तो याद रखना कि आपको नरेशन में कोई समस्याएँ नहीं रह जाएंगी, वॉइस में भी कोई समस्याएँ नहीं रह जाएंगी। वॉइस और नरेशन को समझने के पहले आपको टेंस बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, जितना अच्छा ये आएगा आपको उतना ही अच्छा आपको नरेशन और वॉइस भी आएगा। तो ये अफर्मेटिव का फार्मूला आपने देख लिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में भी यही फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, केवल यहाँ पे नॉट लग गया है ना, और सेम वही ऊपर वाले हैं। ये व्हाट टाइप है, व्हाट टाइप का मतलब जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन करते समय क्या लगा रहता है हिंदी में, ठीक है। तो उसका क्या फार्मूला होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब उठ के यहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट उसकी जगह पे आ जाता है, बस छोटा सा याद करने का फार्मूला। ये 4 फार्मूले आपको पूरे टेंस में मिलेंगे गाइज, एक बार याद कर लो, चाहे अब 4 महीने लगा दो आप याद करने में, एक बार याद कर लो, हमेशा की छुट्टी, राइट। और ये है आपका टाइप 2 वाला, जिसमें हम वाई टाइप कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड कोई लगा रहता है पहले, लेकिन क्या नहीं लगा रहता है, पहले लगा रहे या बीच में लगा रहे, लेकिन क्या सबसे पहले हिंदी में नहीं लगा रहेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल आगे दूंगा। तो ये QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, और सेम टू सेम यही हेल्पिंग वर्ब्स फार्मूला इसमें भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, हम आपको यहाँ पे देंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
और गाइज आज के वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ बेसिक वर्ड्स भी देता रहूँ, तो वर्ड्स मीनिंग भी आप याद करते रहें, और जगह जगह पे मैं उसका वर्ड्स मीनिंग एक आध दो जगह पे दे दूँगा, और वो भी आप याद करते रहें ताकि आपका वर्ड मीनिंग पावर भी इंक्रीज होता रहे। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे देंगे, इसके बारे में मैं आपको ज़रा समझाऊंगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी चीज़ें नोट करने योग्य जो आपको हमेशा नोट करके रखने की ज़रूरत है। कहने का मतलब इसे आप समझ लें और अच्छे ढंग से अपने माइंड में रख लिया करिए। राइट, कहा गया है कि ये वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें समय सूचक शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं सेंटेंस में लगा रहता है। ठीक है, समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है, और जैसे मान लीजिए जो वर्ड होंगे जैसे नाउ हो गया, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, इस सेंटेंसों में लगे रहते हैं। ठीक है, और काम का जारी होना इसमें पाया जाता है। जारी का मतलब चल रहा है। ठीक है, ये नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आपको लग रहा है तो पुरानी चीज़ें हैं ना, अभी आपको आगे लेके चलूँगा, आप कहेंगे हाँ यार नई चीज़ें हैं। ठीक, तो इस बात को पहले समझो। ठीक, तो वे अभी जा रहे हैं, इसमें अभी एक टाइम सूचक इंडिकेटर मतलब ओवरऑल लगा हुआ है। अब अंग्रेजी यहाँ पे है, यह याद रखना प्लूरल सब्जेक्ट वे होता है, इसलिए वे के साथ में हमने आर लगाया। तो दे आर, गो में आईएनजी लगा है, गोइंग नाउ। तो ये जो नाउ है गाइज, ये है आपका टाइम इंडिकेटर वर्ड्स, करने का मतलब समय सूचक शब्द, ये नाउ लगा हुआ है, लगा है ना, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का है। राइट, फार्मूला वही जो हमने ऊपर लिखा है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जैसे फार्मूला में आपको लास्ट में यहाँ दो चीज़ें और लिखी गई हैं, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये तीन चीज़ें आपको इसमें 100% किसी भी सेंटेंस में मिलेंगी जो टेंस से बिलोंग करता है। ठीक, लेकिन ये दो चीज़ें किसी सेंटेंस में रहती भी हैं, किसी में नहीं रहती। तो जैसे ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं है ना, केवल तीन चीज़ें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म, और ये जो समय सूचक शब्द है नाउ यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, तो इसी का मैंने 4 एग्जाम्पल, करने का मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, टाइप 1, टाइप 2 करके मैंने दिखाया है पहले एग्जाम्पल में, ताकि आप समझ जाएं कैसे बनाया गया है, और आगे केवल एक ही प्रकार बताया गया। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, आसानी से समझ जाइए। अफर्मेटिव में रूल के हिसाब से ये रखा गया है, निगेटिव में वही सेंटेंस है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए, वे अभी नहीं जा रहे हैं, फार्मूला ऊपर वाला वही निगेटिव वाला लगा हुआ है। अब यहाँ पे सेंटेंस देख लो, दे आर नॉट गोइंग नाउ, मतलब ये वही है, ये वही है, ये वही है, और ये भी वही है, नॉट लग गया। तो जैसे फार्मूले में नॉट यहाँ लगा नेगेटिव सेंटेंस में, वैसे यहाँ पे नॉट बढ़ गया। अभी व्हाट टाइप, जिसमें क्या सबसे पहले आया, देखो आया है ना, तो क्या सबसे पहले लगा के क्वेश्चन किया गया रहे अगर वाक्य में, चाहे कोई भी वाक्य हो दुनिया का, तो उसे हम व्हाट टाइप कहते हैं। ठीक है, जिसमें फार्मूला ये वाला लगता है, व्हाट टाइप वाला, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का जो भी फॉर्म रहे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो वही चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, आप देख लो अच्छे से। पहले क्या है, आर दे गोइंग नाउ, तो सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आ गए हम वाई टाइप वाले पे, तो वाई टाइप का फार्मूला आप यहाँ पे देख लो गाइज, फार्मूला सेम टू सेम वही यहाँ पे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो, केवल इसमें नई चीज़ें बढ़ गई, क्वेश्चन वर्ड बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये अगर याद हो गया आपको तो ये भी याद हो गया, इसमें केवल एक नई चीज़ आ गई, क्वेश्चन वर्ड। तो पहला फार्मूला याद हो गया, दूसरा भी याद हो गया, केवल नॉट लगा है यहाँ पे, तीसरा अगर याद हो गया तो चौथा भी याद हो गया आपको। ठीक, तो याद करने के आसान तरीके भी मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गया आपका वाई टाइप का, फार्मूले के बेस पे ही रखा गया है। इसमें ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, और ये आपका टाइम इंडिकेटर वर्ड्स हो गया। ठीक, तो वे अभी कहाँ जा रहे हैं, तो देखो इसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा तो है, लेकिन क्या सबसे पहले नहीं लगा है, कुछ और लगा है। अगर वो पहले लगा है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी हम उसे टाइप 2 मतलब वाई टाइप ही मानेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या ना लगा रहे। अगर क्या सबसे पहले लगा है तो इसका मतलब वह व्हाट टाइप है, और इसमें फार्मूला कौन सा काम करेगा, ये वाला। ठीक है, अब आ जाइए, हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 देना है गाइज, ये है एग्जाम्पल नंबर 2।
जो हम ऑलरेडी बहुत दिनों से जानते हैं, जिसके बारे में सभी लोग अधिकतर जानते हैं। लेकिन ये जो हमने आपको बताया और आगे 2 एग्जाम्पल और हैं, वो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए शायद नहीं होंगी। अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए, 100% काम देने वाली चीज़ है। कभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप इसे अच्छी तरह से जान गए ना, तो फ्यूचर में आने वाले और भी जो टेंस हैं, टेंस के जो और भाग हैं, वो आसानी से आप समझ जाएंगे। केवल आप पहले जो पढ़ा रहा हूँ मैं, आप उसे अच्छे से समझ लो, गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, यह सिंपल बिल्कुल सेंटेंस है और इसमें कहा जा रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है। गाइस, इसमें क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस का प्रयोग वैसे स्थायी कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलने के समय जारी रहता है। ठीक है, बोलने के समय जारी नहीं रहता है, बोलने के समय जारी नहीं रहता है, लेकिन कहीं न कहीं वर्तमान टाइम के आसपास ही ये चल रहा होता है। जैसे कहा जा रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है, तो ही इज़ रीडिंग बुक फार्मूले के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमने ये कर दिया कि ही इज़ रीडिंग बुक। तो वो जो पढ़ रहा है किताब, वो कहीं ना कहीं आसपास के टाइम के हिसाब से ही पढ़ रहा है। जो हम जनरल जानते हैं गाइस, ये आसानी से हम पकड़ लेते हैं। अब पहचान के लिए आप यहाँ पहचान समझ रहे हैं कि रहा रही रहे आ रहा है, इसमें भी आया है, इसमें भी आपने देखा आया है। कहने का मतलब हर सेंटेंस में रहा रही रहे हैं, साथ में अंत में आएगा ही आएगा, श्योर। ओके, तो ये और ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें टाइम सूचक शब्द लगे रहेंगे और इसमें आपका आसपास चलने वाला कोई कार्य होगा जो चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं इसी समय चल रहा है। ठीक, ओके ना। तो अब हम आते हैं फार्मूला नंबर 3 पे। और 3 में एग्जाम्पल क्या है गाइज, कि जैसे इसमें सेंटेंस कहा गया कि मैं अगले महीना दिल्ली जा रहा हूँ, मैं अगले महीना दिल्ली जा रहा हूँ। तो अब इसको बड़ा समझ लेना। कहा जा रहा है कि इस प्रकार के वाक्यों में जो टाइम लगा रहता है वह निकट भविष्य के फिक्स प्रोग्राम के लिए या कोई प्लान होता है, उसके लिए कोई ना कोई टाइम लगा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट मंथ लगा है, टुनाइट हो गया, टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। तो आने वाले समय के हिसाब से इसमें कोई ना कोई टाइम लगा रहता है। जैसे नियरेस्ट टाइम में एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, फार्मूला वही अफर्मेटिव वाला है, सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और ये जो टाइम नियरेस्ट टाइम लगा हुआ है, जिसको आप लास्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये 3 फार्मूले अभी तक हमने आपको दिया जो बिल्कुल अलग अलग हैं तीनों, राइट। और चौथा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइज, कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल है। यह आपने शायद देखा भी नहीं होगा, 100% मुझे यकीन है, और शायद आपको इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी रहेगी। तो इसको हमें 2 तरीके से समझना पड़ेगा। चौथा एग्जाम्पल, जैसे इसमें क्या होता है कि सेंटेंस ऐसा होगा गाइज जिसमें आपको देखने से ऐसे लगेगा कि यार ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ता है ती है ते आ रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, लेकिन इसे आप दूसरे तरीके से भी बोल के देखो, अब आपको लगेगा नहीं यार ये तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैंने कहा, वह आपको समझती है, जैसे लग रहा है अभी अभी बात हो रही है प्रेजेंट टाइम में, है ना। अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करके बोलें तो हम कह सकते हैं कि वह आपको समझ रही है। तो समझ रही है, समझती है, लगभग दोनों एक ही जैसा मीनिंग देने वाला है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, राइट। तो इसमें जो सेंटेंस है आपने अंग्रेजी में बनाया है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से, सी अंडरस्टैंड्स यू। और सिंपली यहाँ पे एक और सेंटेंस है, जैसे उसके पास एक सुंदर पत्नी है, तो हमने कहा ही हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ, उसके पास एक सुंदर पत्नी है। या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि वह एक सुंदर पत्नी रख रहा है। अगर हम हैज़ का मीनिंग निकालें पास रखना, तो इसका मीनिंग ऐसे भी निकल जाएगा कि वह एक सुंदर पत्नी रख रहा है। लेकिन वह एक सुंदर पत्नी रख रहा है, बोलने के तरीके अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए हमने उसको इस तरीके से लिख दिया, और यह सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। ऑलराइट ना।
तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज जो है आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता, जिसमें से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए चाहें तो। जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। जैसे जो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होते जिन वर्ड्स का प्रयोग, वो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट, रिफ्यूज, हेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रेफर, डिसप्लीज, प्लीज, डिजायर, विश, वांट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक वांट वर्ड बोला, ठीक है ना, तो वांट को क्या आपने कभी वांटिंग कहीं पे पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, कहीं नहीं पढ़ा, ये रॉन्ग है ना। एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे हमने कहा इस नोटिस कह लिया, नोटिस, तो क्या आपने नोटिस को कभी नोटिसिंग पढ़ा है? क्या आपने इसको नोटिसिंग कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज जो है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस सेंटेंस में नहीं होता, लेकिन अर्थ के हिसाब से हम उसका यूज प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि बात अभी अभी करी जा रही है, लेकिन पहचान के हिसाब से यह जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो बात मेरी समझ पाए? इस चीज़ों से आपको 100% समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, राइट। तो गाइस ये है ओवरऑल 4 फार्मूले, 4 एग्जाम्पल, और ओवरऑल वो 4 फार्मूले जिसके द्वारा आप इस टेंस के सारे सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और याद रखें, यह बिल्कुल 100% श्योरिटी से बनाया गया है, जो आप बिल्कुल यूज करें कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ पे, और आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और गाइस यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि एक हमारा और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। तो ये ऐसा चैनल है जिस पर मैं आपको स्पोकन अंग्रेजी बोलने की क्लास कराता हूँ। आप अगर उस पर नहीं हैं तो आप उसी में लॉगिन करें, सर्च करें, और उस पर भी आप स्पोकन की प्रॉपर पढ़ाई करें, और गारंटी देता हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे ग्रामर और स्पोकन आसानी से सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके चैनल को, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।